आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हमें अगर सोलर सिस्टम लगाना है अपने घर पे तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हुए। क्योंकि ज़ाहिर बात है सोलर सिस्टम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान है और मैं ज़ील इंजीनियरिंग की नई वीडियो की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प है, इसको गौर से सुनिएगा और हमारी वीडियोस को इसी तरह देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि हमें अगर सोलर सिस्टम लगाना है अपने घर पे तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए अपने घर में सोलर सिस्टम लगाते हुए। क्योंकि ज़ाहिर बात है सोलर सिस्टम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है और ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम आप सोलर पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप भूल जाएं। सोलर सिस्टम ऐसा होना चाहिए बेसिकली। अब यह है कि सोलर सिस्टम जब भी आप लगवाएं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इनका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जो है सोलर सिस्टम लगाने के बाद कभी परेशानी नहीं आएगी। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप सोलर सिस्टम लगाने के लिए किसी कंपनी का इंतखाब करें जो कि आपको प्रॉपर सर्विसेज दे सकें। बहुत सारे लोग यहाँ पे DIY के तौर पे सोलर सिस्टम्स लगाते हैं। DIY मीन्स के कुछ लोग अपने आप पे रिलाई करके ही सोलर सिस्टम्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल पैनल कहीं से ले लिए, इन्वर्टर किसी से ले लिया, किसी इलेक्ट्रिशियन को पकड़ के लगवा दिया। बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको तो टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि कल को कोई प्रॉब्लम आएगा तो आपको सिस्टम में, आपके पैनल्स में, आपको वारंटी क्लेम्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आप किसी कंपनी को, रिलायबल कंपनी को चूज़ करें जो कि आपको ये सोलर सिस्टम की सर्विसेज दे सकें। अब सोलर सिस्टम की सर्विसेज देने के लिए जो आपने कंपनी चूज़ करनी है उसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ जिसकी बेसिस पे आप वो कंपनी चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि वो कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड कंपनी है या कि अनरजिस्टर्ड है। अब रजिस्टर्ड कंपनीज में 2-3 किस्म की रजिस्ट्रेशंस हैं। एक तो आपकी FBR से इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन है, फिर SECP से उसकी प्राइवेट लिमिटेड होने की रजिस्ट्रेशन है, फिर थर्ड रजिस्ट्रेशन जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है PPIB से रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आप जा सकते हैं ppib.gov.pk पे। वहाँ पे नेट मीटरिंग के सेक्शन में जाके आप ये देख सकते हैं कि जिस कंपनी से आप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं आया वो कंपनी वहाँ पे रजिस्टर्ड भी है या नहीं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी चेक करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हम मूव करते हैं कि उसके पास सर्टिफिकेशंस कौन कौन सी हैं। सर्टिफिकेशंस में आपके पास डिफरेंट किस्म की, जिस तरह ISO सर्टिफिकेशन आ जाती है, PEC की सर्टिफिकेशन आ जाती है। इस तरह की 2-3 सर्टिफिकेशंस हैं जो कि होना लाजमी है। उसके बाद आप थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्या उनकी जो इंस्टॉलेशन और आफ्टर सेल्स की टीम्स हैं वो अपनी इन हाउस अवेलेबल है या नहीं। आफ्टर सेल्स की टीम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर किसी कंपनी के पास आफ्टर सेल्स की टीम नहीं है तो फिर वो आपको, अल्लाह ना करे, क्योंकि सोलर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और इसमें किसी भी टाइम प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जो कंपनी जिसके पास आफ्टर सेल्स की अपनी टीम नहीं है वो आपको सर्विसेज नहीं देंगी, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये काम करना, क्योंकि उनका बिजनेस उस चीज़ पे डिज़ाइन ही नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको कैटर कैसे करना है। तो आफ्टर सेल्स की टीम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो जो प्रोडक्ट्स आप लगा रहे हैं सोलर सिस्टम के, खास तौर पे मैं अगर सोलर पैनल्स की बात करूं तो उनकी वेरिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। कुछ कंपनीज तो डायरेक्ट वेरिफिकेशन दे रही हैं थ्रू सीरियल नंबर। हमारी वीडियो है वो इस लिंक में भी होगी जिसमें आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल को वेरीफाई कैसे किया जा सकता है। उसके बाद सोलर पैनल की वेरिफिकेशन के बाद उसके साथ उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो भी आप उस कंपनी से लाजमी तलब कीजिए, जिसमें PSI, COC और बिल ऑफ लाइडिंग की रिपोर्ट्स होती हैं। उसके अलावा आप अगर आगे जाएं तो आप कंपनी से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको अपने सेटिस्फाइड क्लाइंट्स की कोई लिस्ट प्रोवाइड करें, जिसमें उनके पुराने क्लाइंट्स हों, 3 या 4 साल पुराने, जाके जिनसे आप खुद भी बात करके उस कंपनी का बैकग्राउंड और उस कंपनी की सर्विस के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जान सकें। अच्छा, इस वीडियो के जाते जाते मैं आपको एक और बोनस टिप दे देता हूँ कि काफ़ी कंपनीज जो हैं वो ब्रेकर्स और वायर्स जो हैं वो इस तरह की यूज़ करते हैं कि उनकी कोई वारंटी नहीं होती। मतलब कई दफ़ा 6 महीने के अंदर ही लोगों के ब्रेकर्स ख़राब हो जाते हैं।
तो आप हर कंपनी से ये ज़रूर डिमांड करें कि जो ब्रेकर्स वो लगा रहे हैं, जो अर्थिंग वगैरह वो कर रहे हैं, उसकी वो प्रॉपर वारंटी दें। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ील इंजीनियरिंग सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को ना सिर्फ प्रोडक्ट्स की जिसमें पैनल्स और इन्वर्टर्स हैं उनकी तो स्टैंडर्ड वारंटीज़ हम दे ही रहे हैं, लेकिन हमारी कंपनी जो है वो ब्रेकर्स की और वायर्स की भी 1 ईयर की वारंटी दे रही है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जिससे भी सोलर सिस्टम लगाएं, आप अपनी ब्रेकर्स और बाकी एक्सेसरीज की वारंटीज़ का भी लाजमी उस कंपनी से तलब करें, और 1 साल की फ्री आफ्टर सेल सर्विसेज का भी लाजमी उस कंपनी से तकाजा करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप इन चीज़ों का ख्याल रख के एक अच्छा सोलर सिस्टम अपने घर पे लगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियोस आपके पास आती रहे। बहुत शुक्रिया।